बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां मिल सकते हैं आपको। आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल, व्हाट्सएप करें हमें 9582226666 पर। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें सवाल भेजें। फेसबुक पर @Zee Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @Zee Business पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखिए। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम करेंगे बातचीत। इसके अलावा एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ हैं। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे हमें बताएंगे ट्रिगर्स जो कल बाजार पर डालेंगे असर। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं हम। आज हमने देखा कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन था और बाजार के लिए ये काफी ज्यादा मंगलकारी भी रहा। सेंसेक्स 934 अंक बढ़कर 52,532 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 289 अंक चढ़कर 15,638 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी बात करते हैं इसकी, तो यहां पर 500 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी और बैंक इंडेक्स 33,191 के लेवल पर आज हुआ बंद। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में इतनी शानदार तेजी आने की वजह क्या रही। भारतीय बाजारों में रहा आज जबरदस्त तेजी का दिन। मजबूती के साथ खुले बाजार और इस मजबूती के पीछे दो तीन बड़ी वजह थी। एक तो ये कि कल के सेशन में एफआईएस की बिकवाली का दबाव काफी कम होता दिखा और अब तक के पिछले 2 हफ्तों के सबसे छोटे बिकवाली के आंकड़े आते दिखे। दूसरा, बाजार ऑलरेडी ओवरसोल्ड होकर हल्के हो चुके थे। कल के सेशन में कैश मार्केट में जो कुछ बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हुई, उसके बाद कमजोर ट्रेडर्स और छोटे इन्वेस्टर्स काफी हद तक निकल चुके थे। ग्लोबल संकेत बेहतर होते हुए दिखे। कच्चा तेल 113-114 डॉलर के आसपास, लेकिन डाउ फ्यूचर्स जो कि कल अमेरिका में छुट्टी का दिन था, 3 दिनों के बाद आज अमेरिकी बाजार खुलेंगे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उससे पहले अच्छी मजबूती बनाते हुए दिखे और बाकी एशियाई और यूरोप के बाजारों में भी मजबूती का माहौल था। तो इन सारे ट्रिगर्स के बीच में भारतीय बाजारों ने आज मजबूत शुरुआत की, सीधे 15,400 के ऊपर और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं दिखा। धीरे धीरे अपनी मजबूती को बढ़ाते हुए नजर आए। पहले घंटे में ही 15,500 के पार निकले, फिर दोपहर में 15,600 भी पार किया और क्लोजिंग सेशन में 15,700 तक भी पहुंचते हुए नजर आए। वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन क्लोजिंग 15,600 के आसपास। तो बड़े दिनों बाद एक साइजेबल डंकी स्क्रीन पर मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिली, जहां पार्टिसिपेशन गजब का था। सारे सेक्टर्स हरे निशान में थे और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोश आता दिखा। बैंक निफ्टी ने भी जबरदस्त मजबूती के साथ आज कारोबार किया। तो ओवरऑल एक बेहतरीन रिकवरी और रिलीफ वाला दिन आज भारतीय बाजारों के लिए नजर आया। तो वहीं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,701 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 3,066 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आ जाए हैं सामने। और आज के खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। विकास जी, कैसे लगे आपको आज के बाजार और इस तेजी के बाद आने वाले दिनों का आपका व्यू क्या है बाजार पर? नहीं, बिल्कुल स्वाति, आज तो एक दमदार तेजी बाजार में देखने को मिली। बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज ये पहला दिन था जब धन की तेजी हुई और जो सुबह हम जिस लेवल पे खुले उसके बाद से लगातार तेजी चलती रही। फ्रैग एंड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई या बाजार अपने उच्चतम स्तर से थोड़ा नीचे आए, बट ओवरऑल इतने ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट्स थे। और वहां से एक कल का जो सेशन था, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पे बड़ा पैनिक, बड़ा कैपिचुलेशन दिखाई दे रहा था, तो उसके विपरीत आज मुझे लगता है अच्छी एक तेजी बनी है। और हालांकि शाम को जो फिगर्स आए हैं एफआईआईज के, उनके तो अभी भी सेल के फिगर्स ही है, बट डीआईआईज ने अच्छी खरीदारी करी और बाकी मुझे लगता है जो भी कैपिचुलेशन था वो कल होना था, एक बार हो गया। तो हम बुलिश ऑन द मार्केट, इट इज पॉजिटिव ऑन द मार्केट अनलेस की इंटरनेशनल क्यूज बहुत नेगेटिव नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो तेजी है वो आगे भी स्टीम है एंड वन शुड बी टेकिंग अ bullish view on this market for the short term. ओके, आपकी पिक्स भी अब लेते हैं विकास जी। हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जा सकता है और साल भर के नजरिए के लिए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा? बिल्कुल स्वाति, जो हफ्ते भर के लिए अगर पोजीशन लेनी है, जो पोजिशनल पिक रहेगा आज मेरा, वो रहेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। मेरा पसंदीदा इंफ्रा स्टॉक है। ये स्टॉक का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन, जो कि आज 63 रुपए के लेवल पे बंद हुआ है। ये एक अच्छी फंडामेंटली अच्छी सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि
मेनली मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स, फिर आपके मेट्रो रेलवे, डैम्स, टनल्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज, इन सब तरह के प्रोजेक्ट्स का काम करती है। और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स इसने करे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, मुंद्रा पोर्ट, JNPT, हल्दिया पोर्ट, और हाल ही में भी कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। और जो सरकार का एक रिवर लिंकेज का अनाउंसमेंट था जो बजट में किया था, उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में ये गिरावट जो हाल ही के इसके हाईज थे अराउंड 97 के, तो वहां से घट के 63 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है फंडामेंटल्स को देखते हुए इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 75 का मेरा पोजिशनल टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 55 रुपए। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक NBFC स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, जो कि आज 225 के लेवल पे बंद हुआ है। ये भी एक सॉलिड कंपनी है, पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से ट्रेड होती थी, फिर अजय पूनावाला जी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन बनाई, तो वो अब आजकल इसके प्रमोटर हैं। और प्रमोटर्स चेंज होने के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया है। एक तो अच्छे प्रमोटर्स होने की वजह से इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफी कम हो गया है, तो उसका फायदा हर क्वार्टर में अभी देखा जा रहा है। फिर कंपनी का जो फोकस है रिटेल लोन पे, जहाँ पे जो NPAs है वो काफी कम होते हैं, तो उन सबको देखते हुए ये स्टॉक भी, जो कि इसके भी जो ईयरली हाईज अराउंड 350 के आसपास के रहेंगे, मुझे लगता है वहां से जो ये अच्छा खासा करेक्ट होकर 225 के लेवल पे आया है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बैंक्स और NBFCs के लिए अच्छा रहने वाला है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिए। 9 से 12 महीने का मेरा टारगेट है इसमें 350 रुपए। बिल्कुल, तो विकास सेठी जी की 2 पिक्स हमने देखी। पोजिशनल व्यू ITD सीमेंटेशन में रखने की सलाह दे रहे हैं और साल भर का नजरिया पूनावाला फिनकॉर्प में रखने का सुझाव आ रहा है विकास जी की तरफ से। आइए कुछ कॉलर्स के सवाल भी शामिल करते हैं शो में। और पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है, हावड़ा से उमेश प्रकाश जी पूछ रहे हैं, HAL पर इनका सवाल है। इनके पास 40 शेयर है HAL के, जिस पर इनकी खरीद है 1500 रुपए की। हमने देखा 28 जून को फाइनल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में FY22 के फाइनल डिविडेंड पर विचार भी किया जाएगा। और हमने ये भी देखा कि शेयर में करीब 4% की तेजी देखी गई है। इन्हें हो रहा है अपने इस खरीद पर मुनाफा भी। क्या सलाह देंगे HAL में करने की? नहीं स्वाति, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्टॉक और अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। और डिफेंस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, इस सेक्टर पे भी बुलिश हूँ। सरकार का भी फोकस है अच्छा खासा मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। स्टॉक यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आएंगे, ऑल्दो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए आने वाले दिनों में, और अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ओके, होल्ड करने की सलाह HAL में विकास जी की तरफ से। कैलाश उपाध्याय का सवाल लेते हैं, नैनीताल से हमें भेज रहे हैं। इनका सवाल तांडला प्लेटफॉर्म पर है। 49 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद है इसमें 1576 की। तांडला प्लेटफॉर्म में इनको नुकसान हो रहा है अभी। विकास जी क्या राय देंगे इन्हें? देखिए, वैसे स्टॉक अच्छा है, एक जबरदस्त परफॉर्मर रहा है, ऊपर में 2000 तक के लेवल्स गए। बट अगर आप पिछले 2-3 साल की स्टोरी देखेंगे तो ये स्टॉक 40-50 गुना हुआ है नीचे लेवल से अपने। तो वो एक अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट इन्होंने जो निवेशक है उन्होंने काफी ऊंचे में खरीद किया है। बट करंट लेवल्स पे ये स्टॉक भी बाजार की गिरावट के साथ इतना ज्यादा करेक्ट हुआ है। बट अगर बाजार में सेंटिमेंट सुधरेंगे तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। तांडला प्लेटफॉर्म होल्ड करने की सलाह विकास सेठी की तरफ से। IEX पर अगला सवाल भेज रहे हैं मैसूर से नवीन। IEX के 2000 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 170 की। IEX इस स्टॉक में क्या करने की सलाह देंगे? अभी तो ये मुनाफे पर बैठे हैं। हाँ, देखिए इनके खरीद के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड करता है, एक जबरदस्त स्टॉक है। और मेरी आज से ये कोविड वाली जो दिवाली थी, उस दिन दिवाली का पिक यही स्टॉक था मेरा, वहां से ये 5 गुना हुआ है। वहां से स्प्लिट होकर अब वही लेवल्स आए हैं 180 के लेवल पे। मैंने प्री स्प्लिट इसको रिकमेंड किया। अच्छा बिजनेस है, पावर एक्सचेंज है, और अब तो पावर सेक्टर में जिस तरीके से जो पावर की ट्रेडिंग का कारोबार बढ़ रहा है उसका एक बड़ा फायदा होता है इस कंपनी को। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है इस स्टॉक को भी होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर किसी को फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो मुझे लगता है इन लेवल से पे इस स्टॉक को खरीदा भी जा सकता है, अगर किसी का मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है तो। तो बने रहने की सलाह और फ्रेश खरीदारी की भी सलाह दे रहे हैं विकास सेठी IEX में। अगला सवाल लेते हैं, मोगा से संजीव नंदा हमें भेज रहे हैं। इनका सवाल बजाज फिनसर्व पर है। 10 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इस पर इनकी खरीद है 17,000 की। फिलहाल ये बहुत बड़े नुकसान पर बैठे हुए हैं बजाज फिनसर्व में। क्या राय देंगे इन्हें आप विकास जी?
अगेन देखिए, बहुत ही दमदार कंपनी है, बट हर स्टॉक का एक प्राइस होता है जिस पे खरीदना चाहिए। 17,000 के लेवल पे तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव था स्टॉक, और वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। अब जो करंट लेवल्स है और जिस तरह से बाजार में इतना बढ़िया करेक्शन हुआ है, उसके बाद इन लेवल्स पे तो ये स्टॉक खरीदारी बनती है या होल्ड तो बिल्कुल ही करना चाहिए। बाकी उनके लेवल्स आने में समय लगेगा, तो उनको इंतजार करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल अभी पेशेंस रखे, होल्ड करके रहें बजाज फिनसर्व में। और अगला सवाल चितरंजन चौधरी साहब भेज रहे हैं, भुवनेश्वर से सवाल भेज रहे हैं। पीरामल एंटरप्राइज पर यह सवाल है इनका। 200 शेयर पीरामल एंटरप्राइज के इनके पास है, जिन पर इनकी खरीद है 2100 की। इन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा है अपनी इस खरीद पर। 90,000 से ऊपर का नुकसान अभी झेल रहे हैं ये अपने स्टॉक में। क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, अगेन थोड़ा हाई बीटा वाला काउंटर है, हालांकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इनके फार्मा बिजनेस का डीमर्जर का भी अनाउंस हो चुका है, प्लस कंपनी ने DHFL के भी कारोबार को खरीदा है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बट ऊपरी लेवल पे खरीदे तो इंतजार करना पड़ेगा। करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। पीरामल एंटरप्राइजेस करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। अगला जो स्टॉक है उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र सिंह भोपाल से। सेल पर इनकी खरीद है, 190 शेयर इनके पास है सेल के, और जिस पर इनकी खरीद है 108 रुपए की। सेल पर क्या राय देंगे इन्हें? अभी तो फिलहाल ये नुकसान पर है, क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ये? देखिए, अगेन ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है, हालांकि पूरे ही मेटल सेक्टर में हमने मार्केट देखी है, और कल तो खास करके बहुत ही ज्यादा गिरावट थी मेटल स्टॉक्स में। ये स्टील के लिए जो भी खबरें आई हैं पिछले कुछ दिनों से, काफी नेगेटिव खबरें आई, और उसका असर स्टील के प्राइसेस पे, स्टील के एक्सपोर्ट्स पे और चाइना के लॉकडाउन के कारण डिमांड पे भी पड़ा है, और उसी के कारण हमने ये सब स्टॉक्स में अच्छे खासा करेक्शन देखा है। बट अब जो करंट लेवल्स है, यहाँ पे एक बहुत ही वैल्यू बाई है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये सब स्टॉक्स आ गए हैं। मुझे लगता है स्टील की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में, जैसे ये रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है या चाइना में कुछ स्टिमुलस का अनाउंसमेंट होता है, लॉकडाउन खुलता है, मुझे लगता है वापस से मेटल्स की डिमांड सुधरेगी। तो आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द मेटल स्टॉक्स, और करंट लेवल्स पे सेल शुड बी हेड ऑन टू और इवन कैन बी बॉट एट दीस लेवल्स। ओके, करंट लेवल पर बने रहने की सलाह सेल में दे रहे हैं विकास सेठी जी, और खरीदारी भी आप इसमें फ्रेश कर सकते हैं। गांधीधाम से हितेश पटेल सवाल पूछ रहे हैं। नजारा टेक पर इनका सवाल है, 30 शेयर इनके पास है नजारा टेक के, जिस पर इनकी खरीद है 1650 की। ये भी अच्छे खासे नुकसान पर हैं अभी अपने इस खरीद पर। नजारा टेक्नोलॉजीज, क्या सलाह देंगे? देखिए, वैसे एक न्यू एज बिजनेस है, गेमिंग कंपनी है, इन्होंने भी बहुत ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है और अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं, और उन लेवल्स पे वैल्यूएशंस बिल्कुल एग्रेसिव या एक्सपेंसिव लग रहे थे। हालांकि इन्होंने अब ऊंचे लेवल्स पे ले लिया, बट करंट लेवल्स पे अगेन मुझे लगता है बाजार की गिरावट के साथ इस स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। बट एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह। ओके, नजारा टेक बने रहने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से आपके लिए। सिम्भौली से हितेश गर्ग हमें सवाल भेज रहे हैं। टीसीएस पर इनका सवाल है, 30 शेयर टीसीएस इनके पास है और इनकी खरीद है इस पर 3450 की। फिलहाल ये नुकसान पर हैं। टीसीएस पर क्या राय देंगे विकास जी? बिल्कुल, इन्होंने बाजार के सबसे दिग्गज स्टॉक को, बहुत ही सॉलिड क्वालिटी की कंपनी, उसको खरीदा है। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्से बनने लायक ये स्टॉक है। हालांकि खरीद थोड़ी ऊंची हुई है, बट इवन दोज लेवल्स आर गुड लेवल्स टू हैव बॉट इनटू द स्टॉक। कंपनी ने रिसेंटली 4500 के प्राइस पे बायबैक किया हुआ है, बड़ा सारा बायबैक। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। इट्स द लीडिंग आईटी कंपनी इन द कंट्री। तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना है, और फ्रेश अगर निवेश करने के लिए उनके पास फंड्स है, तो one of the safest stocks to buy at these levels for long term. ओके, टीसीएस में बने रहें और फ्रेश खरीदारी करने की भी सलाह बन रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, हमारे पास आ रहा है लातूर से गणेश जाधव का। इनका सवाल रेणुका शुगर पर है। 500 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 37 रुपए की। ये है मुनाफे पर, तो क्या करें इस शुगर कंपनी में?
देखिए, वैसे शुगर स्टॉक्स पे मैं बुलिश रहा हूँ, बट ये मेरी प्रेफर्ड चॉइस नहीं है। मैंने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, जैसे धामपुर शुगर है, दालमिया शुगर, ईआईडी पैरी, आंध्रा शुगर या डीसीएम श्रीराम, इस तरह के स्टॉक्स ज्यादा पसंद आते हैं। हालांकि ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एथेनॉल का। फिर आजकल ये विल्मर की ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने काफी अच्छा खासा स्टेक इसमें लिया हुआ है, तो इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे बने रहने की सलाह। कल के लिए चलिए समझते हैं कौन से होने वाले हैं बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। हमारे साथ सहयोगी वरुण दुबे हैं। वरुण, जरा बताइए कौन से मेन इवेंट्स पर रहेगी कल बाजार की नजर? देखिए, वैसे तो मार्केट में लोअर लेवल से जिस तरह के बाउंस बैक देखने मिल रहा है, सभी की नज़र अब यह होगी कि क्या ये बाउंस बैक जारी रहेगा और क्या 16,000 का लेवल निफ्टी में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नज़र अगर आप देखेंगे तो सभी की यहाँ पे होगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक सभी के रडार पे रहने वाला है, क्योंकि कल बोर्ड की बैठक है जहाँ पे करीब 500 करोड़ के आसपास ये बोर्ड जो है वो जुटाने पे विचार करने वाला है और इक्विटी के जरिए कहीं ना कहीं ये फंड इन्फ्यूशन की बात चल रही है। तो इसके चलते वोडाफोन आइडिया जो है वो सभी के रडार पे रहने वाला है। एक्स डेट है अजंता फार्मा बोनस इशू 1:2 की। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब्स फाइनल डिविडेंड 6 रुपये प्रति शेयर की। GHCL 15 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड की यहाँ पे एक्स डेट है, जिसमें 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड है और 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। इसके अलावा ग्लोबल काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे नजर होगी। सबसे पहले यूके का CPI डेटा आने वाला है मई का, वहीं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है उसके भी आंकड़े आएंगे, तो इस पर सबकी नजर होगी। इसके अलावा US के फेड चेयरमैन है वो US कांग्रेस के सामने अपनी गवाही देने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां पे सबकी नजर होने वाली है, क्योंकि काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट जो है इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स है, काफ़ी सारे लोकल इवेंट्स है जहां पे कल आपकी नजर होनी चाहिए। तो ऐसे में बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखें आप? बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं 3 दिनों की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजारों में एक्शन कैसा रहता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स डाउ पर 475 अंक ऊपर, तो नैस्डैक पर 200 अंक ऊपर थे, यानी कि लंबे वीकेंड के बाद अमेरिका में एक मजबूती वाला सेशन होगा। हमारे बाजार भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। कल जो सपोर्ट अब भारतीय बाजार लेंगे वो 15,400 से 15,500 की रेंज पर निफ्टी पर लेंगे। 15,700 15,800 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, और अगर 15,800 के ऊपर बंद हो गए तो फिर और बड़ी तेजी के लिए 16,200 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है इसी हफ्ते। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 33,000 के ऊपर हम बंद होने में कामयाब रहे। सपोर्ट रेंज थोड़ी सी दूर है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि 32,600 से 32,800 की रेंज में आती है, लेकिन एक बार 33,500 33,600 के आसपास रुकावट है, इसको पार करके निकले तो फिर 34,500 तक की जाने की भी तैयारी इस हफ्ते बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पर आज बाजार बंद हुए। कल का एक्शन पूरी तरह से कमोडिटीज के दाम और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल पर बनता हुआ दिखेगा, और कल की तेजी, आज की तेजी को कल और आगे बढ़ाने की कोशिश भारतीय बाजारों की तरफ से होनी चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करते हैं बात। राजेश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग। देखिए, आज मार्केट में काफी अच्छा मूव देखने को मिला और मार्केट ने स्विफ्टली 15,500 के जो रेजिस्टेंस जोन थे उसको क्रॉस किया। आज के दिन में अगर हम देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिला और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को हायर स्ट्राइक पे शिफ्ट करते हुए मिले, जो कि 15,800 और 16,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करी। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो पुट राइटर्स ने भी अपना बेस हायर साइड पे शिफ्ट किया, जो कि 15,500 इवन 15,600 पर भी पुट राइटिंग देखने को मिली। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ से कल भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे इस तेजी को प्ले करने के लिए 15,700 का कॉल ऑप्शन, जो कि आज करीब बंद हुआ है 63-64 रुपीज के आसपास, इस पे बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम 45 रुपीज का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 85 से 95 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है जिस तरीके के आज के डेटा शिफ्ट हुए डेरिवेटिव साइड में, वो ये दिखाता है कि मार्केट में अब यहाँ से 15,800 850 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगी और इस तेजी को प्ले करने के लिए 15,700 का कॉल ऑप्शन हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। कल के सेशन के लिए हमें लगता है अशोक लीलैंड पे फोकस करना चाहिए। एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है, तो जिस तरीके से अशोक लीलैंड में एक स्ट्रेंथ विजिबल है, हमें लगता है 145 से 148 के टारगेट अशोक लीलैंड में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक बाय किया जा सकता है 133 के स्टॉप लॉस पे।
बहुत धन्यवाद राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई और कल के लिए इंट्राडे पिक बताने के लिए विकास जी आपके पास आऊंगी और जानेंगे कि इंट्राडे खरीदारी कहां पर की जा सकती है। हाँ बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी दीपक फर्टिलाइजर्स पे। ये स्टॉक आज 570 के लेवल पे बंद हुआ। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की फर्टिलाइजर कंपनी, और हमने देखा फर्टिलाइजर या एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी चल रही है। और ये कंपनी फर्टिलाइजर्स के अलावा माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, इस तरह के कारोबार में है। फिर भारत की सबसे बड़ी नाइट्रिक एसिड बनाने वाली कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे, अच्छे रिटर्न रेशियोज, लो डेट इक्विटी रेशियो। एफआईएस में अराउंड 8.2% स्टेक ओन करते हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो भी अराउंड 5% हिस्सेदारी रखती है। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। 724 के ईयरली हाइट्स थे। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदे। कल का मेरा टारगेट है 600 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 560 का। दीपक फर्टिलाइजर इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।